नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये वृहद आश्रम गृह है। देखिए जरा सामने दिखाइए, वृहद आश्रम गृह है। और हम बता दें, इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से प्रवेश करेंगे। और आपको हम बता दें कि ये देखिए, ये कारकेड है और ये कारकेड जब वृहद जो आश्रय गृह है उसमें करेंगे तो कारकेड कैसे जाएगा वो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो अलार्म है वो गाड़ी जा रही है, उसके बाद जो है सुरक्षा के हैं, उसके बाद देखिए दरभंगा जिलाधिकारी और दरभंगा एसएसपी की जो कारकेड में जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कारकेड में साथ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये जो मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं वो उनके पीछे, ये जो देखिए ये पायलट है उनका, ये गाड़ी जो उनका पायलट है उसके पीछे मुख्यमंत्री के विभिन्न विभागों के जो सचिव हों या जो बड़े अधिकारी हैं उनकी गाड़ी ये इस तरह बालिका गृह है। देखिए, ये बालिका गृह आपको सामने दिखा रहे हैं। और यहाँ से देखिए कारकेड, इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल ये कारकेड जाएगा, जिसमें पुलिस की 8 गाड़ियाँ रहेंगी। उसके अलावा दरभंगा डीएम के अलावा पायलट जो हैं वो उनके होंगे। देखिए, ये जैमर भी है ये साथ, और तमाम ये गाड़ियाँ। और आपको हम बता दें गाड़ियाँ जा रही हैं। आपको देखिए, ये बालिका गृह है। बालिका गृह में वहाँ कहाँ जाएंगे वो हम आपको दिखा दें, आइए मेरे साथ। और हमको बता दीजिए, देखिए पहला ये बालिका गृह है जिसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे, बालिका गृह का। और इसके बालिका गृह के बाद हम बता दें आपको कि पूरी तैयारी जो है यहाँ के अतिथि द्वारा किया जा रहा है। ये कारकेड जो है वो देखिए, एम्बुलेंस भी उनके पीछे, देखिए एम्बुलेंस और फिर अन्य गाड़ियाँ जो है वो भी लगातार कारकेड का हिस्सा हैं। उसके बाद वो गेट बंद हो जाएगा वहाँ से। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये लगातार प्रगति यात्रा का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के देखिए पूरी तरह तैयारी है। और यहाँ पर कारकेड लगे हुए हैं। ये कारकेड इसी रास्ते से गुजरी। और बता दें कि ये देखिए अलग अलग, देखिए भंडार कक्ष है और कमरा संख्या अलग अलग है, 4, 5, 6। इसमें जो बालिका गृह में जो लड़कियां हैं जो बाहर से आती हैं या फिर कहीं लापता हैं, वो मिल गई हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर ला कर रखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के तहत यहाँ पर इसको रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि इसमें वैसे जो होंगे उन लोगों को रखा जाएगा। और देखिए, ये कारकेड यहाँ पर आएगी और हम आपको लगातार दिखाएं। देखिए, गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें वो जो निगरानी रखेंगे, बालिका गृह की जो निगरानी रखेंगे, उन लोगों को यहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा देखें, ये देखें कारकेड यहाँ से फिर इस रास्ते से गुजरता हुआ ये कारकेड जो है वो निकलेगी। और ये कारकेड आपको सामने में देखिए 3 तरह के क्वार्टर बनेंगे। ये देखिए, ये टाइप 3 है, टाइप 1 क्वार्टर जो सामने है वो, पहले वो टाइप 1 क्वार्टर, उसके बाद टाइप 2 और ये टाइप 2 क्वार्टर्स है। ये देखिए सामने में लिखा हुआ, सभी क्वार्टर्स में 200 शैय्या बेड के 200 सुरक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके लिए तैयारी अब अंतिम चरण में है। देखिए, बनकर तैयार है। हालांकि 3 साल कहा जा रहा है कि 3 साल से पहले से बनकर तैयार हो गया था। इसके भवन की कई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको अब बनाने की प्रक्रिया करते हुए इसको अंतिम चरण में लाया गया है। और ये देखिए, बाहर में उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है कि वो यहाँ पर खेलें, यहाँ पर उनके लिए टहलने, देखिए अलग अलग चीज़ है। जैसे ये देखिए, ये बच्चों के लिए भी है यहाँ पर। और यहाँ पर बनेंगे बैठने के लिए, अभी नहीं बने हैं लेकिन यहाँ पर एक लग जाएगा, तो यहाँ पर बैठने के लिए होगा। चारों तरफ देखिए बैठने के लिए बने हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर है। ये देखिए, फिर अलावा देखिए कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो देखिए ये है। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए जैसे बच्चे भी बैठेंगे, क्योंकि बगल में बालिका गृह भी है, तो ये सभी एक साथ हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ खेलने के हैं, यहाँ वॉलीबॉल खेला जा सकता है यहाँ पर। तो इसको पूरी तरह समतल कराया जा रहा है वॉलीबॉल। और सभी तमाम अधिकारी हैं उनको भी जिम्मेवारी, एक बार दिखाइए, यहाँ से 3 जो क्वार्टर्स बनाए गए हैं, 3 टाइप्स क्वार्टर बनाए गए। देखिए, एक क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2 और क्वार्टर नंबर 3। और उस गेट पर देखिए एंट्री पॉइंट है, उस गेट पर एंट्री पॉइंट है। उस एंट्री पॉइंट को पूरी तरह जो रखा गया है। और देखिए किस तरह यहाँ आप मॉक ड्रिल हो सकते हैं। ये देखिए, ड्रिल का जो अग्निशमन विभाग है वो अपनी तरफ से मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए दरभंगा डीएम के साथ सभी आला अधिकारी वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं।
दिखाइए, दरभंगा डीएम के साथ सभी आला अधिकारी वहाँ, क्योंकि वो मेन भवन है, मेन बिल्डिंग है, उसके अंदर आने के बाद, क्योंकि सबको अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो उसको रखने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। किस तरह होगा देखिए, मॉक ड्रिल, इसका अग्निशमन विभाग का मॉक ड्रिल है। और कैसे होगा मॉक ड्रिल, देखिए, क्योंकि मान लीजिए कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका मॉक ड्रिल पहले किया जाता है किसी भी का। तो ये मॉक ड्रिल अभी आप लोगों ने मॉक ड्रिल किया है, किसका किया, किस तरह के इसका अग्निशमन विभाग के टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है पाइपलाइन सब सही है कि नहीं। अच्छा, इसका हाँ, नहीं ये इसका यहाँ जो सिस्टम लगा है फायर का, वो सब सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है कि सब सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सभी विभाग में लगे हुए सभी बिल्डिंग का, सभी का कितने लगे होंगे जो फायर ब्रिगेड की एक सभी सिस्टम सभी बिल्डिंग में लगे हुए। उसका मेन कहाँ से होगा, जहाँ मेन वहाँ पंप हाउस है गेट के पास, वहाँ से सप्लाई होता है सब जगह। तो देखिए शशिभूषण सिंह है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि जो ये देखिए अग्निशमन विभाग का है, और ये अग्निशमन विभाग की टीम पूरी तरह जो हर देखिए कभी भी किसी भी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सब मुद्दा होता है कि वहाँ पर रहने के लिए अगर कोई रहते हैं तो अगर आग कभी दम घुटे धुआं निकलता हो, तो उस परिस्थिति में जो अग्निशमन विभाग की टीम है वो पूरा निरीक्षण करती है, क्योंकि बिल्डिंग को सौंपने से पहले सभी, चाहे भवन निर्माण हो या फिर अग्निशमन विभाग हो, सभी दृष्टिकोण से इसको रखा जाता है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अब ये तैयारी अंतिम चरण में है। तो ये देखिए पूरी तरह बन रहा है, यानी कि आज तक इसको कंप्लीट कर देना है, और कंप्लीट करने के बाद ये देखिए बन रहे हैं। इसका उद्घाटन जो होगा तो यहाँ पर इसमें बोर्ड लगेगा कि उद्घाटन में किन किन का नाम होगा, ये आपको इसमें होगा जो नाम लगेगा रखेगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे भी इसको यहाँ पर कर सके। देखिए खेलने का वॉलीबॉल, माने बुज़ुर्गों से लेकर के बच्चों तक की जो है उसको यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, क्योंकि इस तरफ जो बालक है और उस तरफ बालिका गृह है, बीच में आपको जो वृद्धा आश्रम है उसका कंसेप्ट है। ये देखिए यहाँ पर जो है सो खेलने के लिए भी व्यवस्था है। देखिए ये पूरा स्पॉट पूरा जो बनाया गया है वो पूरा खेल के लिए बनाया गया, कि खेल के दृष्टिकोण से, ताकि हर तरह से यहाँ का जो इंटरटेनमेंट का साधन है उनको भी व्यवस्था कराई जा सके। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो उद्घाटन होगा उस उद्घाटन के अंतिम जो मॉक ड्रिल है वो हो गई है, और इसके अलावा पूरी तरह इसको सजाया भी गया, पूरी तरह इसको सजाया संवारा गया है। और ये बता दें यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए ये वो स्थल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे और इसका विधिवत यहाँ से उद्घाटन करेंगे। देखिए इसमें सबका नाम दिया, 200 शैय्या बेड का है, और सम्राट चौधरी का भी है, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री मदन सहनी, जयंत राज भवन निर्माण मंत्री हैं, मंगल पांडे हैं, हरीश सहनी हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद हैं उन लोगों का नाम है। और देखिए जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह इसका निरीक्षण करके संतुष्ट हैं। और ये आपको देखिए यहाँ पर कल उसके बाद जब मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे, देखिए तमाम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। अंतिम निरीक्षण है ये, समझ लीजिए ये कारकेड के माध्यम से गया है, ये अंतिम निरीक्षण है। और अंतिम निरीक्षण के बाद ये तय हो जाएगा कि ओके, क्योंकि यहाँ से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपना है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसको रिपोर्ट जाएगी कि यहाँ सभी तैयार हैं। और सभी अधिकारी देखिए, सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। अब अंतिम निरीक्षण की बात हो चुकी है, अब सारे अधिकारी जा रहे हैं। देखिए अब ये कारकेड फिर वापस जाएगी, आपको बता दें, जैसे कारकेड इन करेगी वृद्धाश्रम में, उसके बाद उसी तरह ये कारकेड वापस भी जा रही है, इसी रास्ते से गुजरेगी। ये आपको देखिए ये किस तरह जा रही है। तमाम गाड़ियाँ जो जिसमें सचिवालय से भी आई हुई है वो तमाम गाड़ियाँ रहेंगी, और जो पायलट गाड़ियाँ हैं, मुख्यमंत्री के जो पायलट होते हैं वो गाड़ियाँ यहाँ, ये तमाम गाड़ियाँ इस रास्ते से होते हुए गुजरेंगी। वो